इंडियन आर्ट्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित सरोज स्मृति का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। पार्ट 1 में हम लोग देखे थे कि सरोज का विवाह हो गया था, अब वह एक नई जीवन की शुरुआत करने जा रही थी। आगे का जो कविता है उसको हम लोग देखेंगे। उससे पहले कि अगर आप लोग हमारा वीडियो का पार्ट 1 भाग नहीं देखे होंगे तो आप इंडियन आर्ट्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल में जाकर हमारा पार्ट 1 वीडियो सरोज स्मृति का देख सकते हैं, क्योंकि आप सरोज स्मृति का जब तक पार्ट 1 वीडियो और उनका जीवन परिचय नहीं देखेंगे तब तक यह पार्ट 2 का वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए समय को वेस्ट न करते हुए हम लोग कविता को देखते हैं। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी। निराला जी कहते हैं कि आज जब बेटी की विवाह होता है तो माँ विदाई के समय अपनी बेटी को कुल की शिक्षा देते हैं, लेकिन यहाँ सरोज की जो माँ थी मनोहरा देवी, उनका मृत्यु हो चुका था। तब यहाँ निराला जी एक कुल की शिक्षा जो होती है वह स्वयं देते हैं, जिसके कारण उन्हें अपनी स्वर्गीय पत्नी का भी याद आ जाता है। दूसरी बात, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। पुष्प सेज का मतलब होता है फूलों का सेज। पुष्प सेज का मतलब होता है फूलों का सेज, जो एक माँ अपनी बेटी के सुहाग रात का जो फूलों का सेज होता है वह स्वयं रचती है, लेकिन वह कार्य भी यहाँ निराला जी स्वयं करते हैं। सोचा मन में वह शकुलता। निराला जी सोचा था मन में वह शकुलता, लेकिन पर पाठ अन्य यह अन्य कला। सोचे थे कि वह हमारी पत्नी होगी, लेकिन उनकी पत्नी नहीं थी, वहां इनकी बेटी थी, क्योंकि जब वह सज धज कर जब तैयार हुई थी तो पूरी तरह अपनी माँ के समान लग रही थी। लेकिन शकुलता का अर्थ होता है कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान संकुलतम, जिसमें नायिका का काम शकुंतला की थी और वह उनका जो पुत्र था कालिदास का कर्ण, वह यहाँ घर छोड़कर चला जाता है। और यहाँ पे सरोज स्मृति में सरोज का जब विवाह होता है तो उसका मृत्यु हो जाता है। इसलिए निराला जी कहते हैं पर पाठ्य यह अन्य कला। वहाँ बात कुछ और था और यहाँ बात कुछ और है। आगे देखते हैं। कुछ दिन रह गिरा। गिरा मतलब घर, शामोद मतलब खुशी पूर्वक। निराला जी कहते हैं हमारी बेटी कुछ ही दिन खुशी पूर्वक घरों में रहती है और फिर बैठी नानी की शने गोद, और फिर कुछ दिन घर में रहने के बाद वह नानी के घर में चली जाती है। मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को अपार। जिस प्रकार पृथ्वी पर बादल पृथ्वी को पानी से भर देता है, उसी प्रकार सरोज की जो मामा मामी थे उनको प्यार से भर देने का काम करते थे, अर्थात अथाह प्यार वह अपनी भैगनी से करते थे। नेक्स्ट, वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त। वे ही क्या करते थे, उनके सुख दुख में हमेशा साथ रहते थे। तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, और वे हमेशा उनके हित के बारे में सोचते थे, हमेशा अपनी सरोज की भलाई के बारे में सोचते थे। कौन? उनके मामा मामी। वह लता वही की जहां कली तो खिली, अर्थात सरोज की नानी की घर की कौन थी? उनकी माँ थी। इसीलिए कहा गया वह लता, अर्थात सरोज की माँ जो थी वही की थी जहां सरोज का नानी घर हुआ, अर्थात वह लता वहीं की थी जहां कली तो खिली, अर्थात सरोज भी वह अपनी नानी के घर में ही क्या होती है, एक कली के रूप में खिलती है। और सने से हिली पली, तू खिली सने से हिली पली, और वहीं वह शने से प्रेम पूर्वक, शने का मतलब होता है प्रेम, वह प्रेम पूर्वक पलती बढ़ती है। कहा? नानी के घर में। अंत भी उसी गोद में शरण ली, मृद दृग वहरण महामरण। महामरण का मतलब होता है मृत्यु, अर्थात अंतिम अवस्था में भी सरोज क्या करती है, नानी के घर में ही गोद लेती है, और उनका मृत्यु भी अपनी नानी के घर में ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं। मुझे भाग्यहीन की तू संभल। निराला जी कहते हैं कि मैं भाग्यहीन था। निराला जी यहाँ अपने ऊपर अपने आप को काफी कोसते हुए कहते हैं कि मैं भाग्यहीन था,
जो एक पिता का फर्ज अदा नहीं कर पाया, मैं भाग्यहीन था, और तू मेरी संबल, संबल का मतलब होता है सहारा, अर्थात तू मेरी सहारा थी। युग वर्ष बाद जब हुई विकल्प, युग वर्ष बाद अर्थात कई वर्ष के बाद जब मुझे किए गए कर्मों पर विकल होता है अर्थात आज होता है, तो मुझे दुखी जीवन की कथा रही, तो मेरे जीवन में दुखी जीवन की क्या रही, कथा रही। दुख के सिवा कभी भी मेरे जीवन में सुख नहीं आया, क्योंकि आप उनके जीवन परिचय से वाकिफ होंगे। अगर नहीं देखे होंगे वीडियो तो आप उनके जीवन परिचय का भी वीडियो देख सकते हैं। क्या कहूँ जो आज नहीं कहा, अब जो बीते हुए कल जो घट गई घटना, जो हमारे साथ बीत गया दुख दर्द, वह दुख दर्द को आज बताने से मुझे कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि वह मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन आज मैं बताकर मुझे उस बात को कोई भी फायदा नहीं नजर आता है। हो इसी कर्म पर वज्रपात, आज यही कारण है कि मुझे वह किए गए कर्मों के ऊपर मुझे वज्रपात हो रहा है, अर्थात भारी विपत्ति घेर रहा है चारों तरफ से। अधि धर्म रहे नस्त सदा साथ, निराला जी कहते हैं आज मुझे धर्म भी मुझे साथ नहीं दिया, जिसके कारण नत मतलब झुका, जिसके कारण आज मैं एक झुका हुआ, एक गिरा हुआ पिता की भांति, एक पिता का जो फर्ज होता है वो मैं अदा नहीं कर सका, अर्थात मेरी आंखें झुकी हुई है, क्योंकि अगर धर्म मेरा साथ देता तो एक मैं पिता के फर्ज को अदा कर पाता। इस पथ पर मेरे कार्य सफल, इस जीवन रूपी पथ पर आज तक मैंने जो भी कार्य करने के लिए ठाना वह कार्य कोई सफल नहीं हुआ, वह हमेशा नष्ट होते गया। जिस प्रकार हो इसी भ्रष्ट सित के से सतदल, जिस प्रकार सतदल का मतलब होता है कमल, जिस प्रकार शीत आप जानते होंगे, ओस जिसको बोलते हैं, ओस शीत से क्या होते, कमल के पत्ते नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने आज तक इस जीवन रूपी मार्ग में जो भी कार्य को करने के लिए सोचा वह कार्य क्या हो गए, नष्ट होते गए। कन्येगत कर्मों का अर्पण, अर्पण का मतलब होता है चढ़ाना, कर करता में तेरा कर्पण। निराला जी, ये दो पंक्ति आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निराला जी कहते हैं कि कन्यागत कर्मों का अर्पण, एक पिता और एक पुत्री के बीच जो रिश्ते होते हैं, जो प्रेम होते हैं, इस रिश्ते को निराला जी अदा नहीं कर पाए थे, क्योंकि आपने सभी देखा कि उनका विवाह किसी पूर्वक एक संगीतात्मक ढंग से कर दिया गया था, इसलिए एक पिता का जो फर्ज होता है वह अदा नहीं कर पाए थे। तब जब सरोज का जब मृत्यु हो जाता है तो वह उनको अर्पण, ये सारी बातों को वह बताकर अपनी मन की बोझ को कम करना चाहते हैं, अर्थात तर्पण करते समय उसको ये सारी बातें को बताकर उसे अर्पण करते समय अपनी मन की बोझ को वह कम करना चाहते हैं, और कहते हैं कि हे पुत्री, अगर मैं एक पिता के फर्ज को ना पूरा कर सका, लेकिन तुम अपने एक पिता के सपने को पूरा करने में मुझे मदद कर सकती हो, मुझे माफ कर कर। और तब जब सरोज का मृत्यु हुआ था तो वह उन्हें तर्पण करके ये सारी बातों को बताते हैं। क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि आज हमारे हिंदू धर्म में जब भी किसी का मृत्यु होता है तो हम लोग 10 दिन नदी में जाकर स्नान करते हैं और जल से अर्पण करने का कार्य करते हैं, अर्थात जल को चढ़ाने का कार्य करते हैं। और जो भी दुख होता है, दुख दर्द होता है, वह मरे हुए व्यक्तियों से हम लोग क्षमा मांगकर अपना तर्पण करते हैं, जल को चढ़ाने का कार्य करते हैं। उसी प्रकार जब यहाँ सरोज की जब मृत्यु हो गया था, ये 2 लाइन में अब देखेंगे, कन्यागत कर्मों का अर्पण, जब सरोज का मृत्यु हो गया था तो निराला जी अपने सारी बातों को उनको बताकर जल का स्नान करने का कार्य करते हैं। नमस्कार दोस्तों, यह हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा शोक गीत है। इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इस कविता में जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा जो रचित है सरोज स्मृति, वह सरोज की जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी बातों का वर्णन किया गया है। यह जो है निराला जी द्वारा रचित एक छंदमुक्त कविता है। ये जलद धरा में जो है उपमा अलंकार,
ठीक है दोस्तों, ये कविता अधिकांशतः पूछते रहता है अलंकार। ये जलद धारा जो आप देख रहे हैं इसमें उपमा अलंकार है, और मामा मामी जो आप देख रहे हैं, ये जो मामा मामी देख रहे हैं, ये मामा मामी में जो अनुप्रास अलंकार, कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। अगर दोस्तों ये पार्ट 1 वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो हमारे इंडियन आर्ट्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में जाकर आप देख सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।